नमस्कार, मैं हूं अदिति सिंह। इस वक्त मैं विरार पूर्व के मनवेल पाड़ा स्थित विवांता होटल के ठीक बगल में उपस्थित हूं। बता दें, आज तकरीबन दोपहर के 12:30 बजे के करीब इस गड्ढे में दबकर मृत्यु हो गई। जानकारी के मुताबिक ये जो गड्ढा है, ये महानगर पालिका के सीवेज पाइपलाइन का काम चल रहा है। यहाँ पर ही ढेना हाजदा काम कर रहा था खुदाई का। इस गड्ढे के अंदर वो उपस्थित था और उसी दरमियान ये जो मलबा बाहर दिखाई दे रहा है, ये ढह गया और उसमें दबकर ढेना हाजदा की मृत्यु हो गई। जानकारी के मुताबिक ढेना हाजदा झारखंड का रहने वाला है। सुनिए, इस पूरे विषय पर हमने बीजेपी से सतीश बोर्डे से बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे सतीश? कब जानकारी मिली आपको इस विषय पर? की बात है मनवेल पाड़ा की यहाँ पे जो महापालिका का स्टीवेज का काम शुरू था पाइपलाइन का, जिसको एक 10 से 12 फीट का गड्ढा खोदा गया था और वो गड्ढे पे काम शुरू समय एक लेबर उसके अंदर नीचे उतरा था और वो गड्ढे का जो मलबा था बाहर का, वो नीचे गिर के वो बेचारे वो लेबर की वहाँ पे मौत हो चुकी है। कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है, महापालिका का जो भी यहाँ पे इसके अंदर जो अधिकारी है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे उनकी लापरवाही यहाँ पे दिखाई देती है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब भी ये सब काम करते तो उसका सॉइल टेस्ट रिपोर्ट होता है और वो रिपोर्ट के हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए कि ये सॉइल का जो गड्ढा किया जाता है और अगर गड्ढे की अगर वो मिट्टी नीचे गिरने की आशंका है तो दोनों जगह पे बैरिकेड्स होना ज़रूरी है। वो इस तरह के बैरिकेड्स वहाँ पे नहीं थे, जिसके कारण वो मलबा डायरेक्टली वो लेबर के ऊपर गिरा होगा और फिर उसकी वहाँ पे मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है। अगर सेफ्टी का ध्यान रखा गया होता, इन पहलुओं का ध्यान रखा गया होता तो निश्चित तौर पर आज ये व्यक्ति बच सकता। यस, यहाँ पे पूरी तरह लापरवाही अभी अपने को प्राइमा फेसी समझ में आ रही है। क्योंकि अगर जब ऐसे काम होते हैं, ये रोड पे काम शुरू हुआ था, आजू बाजू में कोई बैरिकेडिंग भी नहीं था, ना कोई महापालिका का कोई सुपरवाइज़र वहाँ पे दिख रहा था, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्टर कंपनी की तरफ से भी कोई सीनियर इंजीनियर या जो होने चाहिए वो। आज अगर ये चीज़ अगर होती है और इसी तरह से अगर लापरवाही आगे भी होती रहेगी तो ऐसे मौत होना। तो आप समझ पा रहे हैं जिस तरीके से ये पूरा हादसा घटित हुआ है। आज तकरीबन 12:30 बजे के करीब कहा ऐसा जा रहा है कि सेफ्टी के जो पहलू है, अगर उन पर ध्यान दिया गया होता तो निश्चित तौर पर आज इस व्यक्ति की जान बच सकती थी। कहीं ना कहीं इन लापरवाही की जो बलि है ये व्यक्ति चढ़ा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है। हालांकि जो शव है उसे यहाँ महानगर पालिका के अस्पताल में नागिंदा स्थित लाया गया है। पंचनामा भी किया जा चुका है। अब आगे की जो प्रक्रिया है वो की जानी है। अब देखना ये है कि इस पर किस तरीके से पुलिस कार्रवाई करती है और आगे क्या कुछ सामने आता है।